सोचिए, इस बार टॉप 7 शहरों में करीब 10,000 घर कम बिके, लेकिन आयरनी देखिए, कीमतें और ऊपर चली गई। कम बायर्स, कम सेल्स, फिर भी घर हो रहे हैं महंगे। ये आपके लिए क्या खतरे की घंटी है? मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 साल से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और आज हम डिकोड करेंगे एक इसी रिपोर्ट को जो लोगों के अंदर एंग्जाइटी पैदा कर रही है, ये जानने के लिए कि कम घर बिकने के बावजूद भी रेट्स कैसे बढ़ रहे हैं। जब सेल्स गिरती है तो आम तौर पर हम सोचते हैं कि प्राइजेस भी गिरेंगे, लेकिन भारत के रियल एस्टेट में हो रहा है बिल्कुल उल्टा। Q3 2025 यानी इस तिमाही के 7 बड़े शहरों में 97,080 घर बिके। ये पिछले साल के यानी Q3 2024 के मुकाबले कम बिके। 9% की गिरावट हुई। पिछले साल 1,07,000 घर इसी दौरान बिके थे। अब सवाल ये है, घर कम बिके तो कीमतें नीचे क्यों नहीं आई? आइए हम मुंबई का रियलिटी चेक करते हैं। सबसे बड़ा झटका मुंबई वालों को। पिछले साल की तुलना में 5,935 घर कम बिके इस साल। फिर भी एवरेज प्राइस यानी जो एवरेज दर होता है एमएमआर में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, वो बढ़ा 9% के ऊपर। मतलब फ्यूअर पीपल आर बाइंग, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा महंगे घर खरीद रहे हैं। पुणे और एनसीआर की स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पुणे में भी करीब 2,500 कम घर बिके, एनसीआर में लगभग 1,650 घर कम बिके। बेंगलुरु और हैदराबाद में भी गिरावट आई, लेकिन चेन्नई और कलकत्ता बायर्स ने सरप्राइजिंगली पॉजिटिव सरप्राइज दिया। वहाँ सेल्स एक्चुअली बढ़ी। सबसे बड़ा फर्क है लग्जरी वर्सेस अफोर्डेबल का। जो रिपोर्ट है जिसकी हम डिकोडिंग कर रहे हैं वो साफ दिखाती है कि खेल बदल चुका है। एफोर्डेबल होम्स का शेयर कम हो गया, सिर्फ 16%। लग्जरी होम्स यानी 1.5 करोड़ से ऊपर वाले सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और नई सप्लाई भी वही है। तो डेवलपर्स कहाँ फोकस कर रहे हैं? रिच बायर्स पर, और मिडिल क्लास बायर्स धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। जो एनरॉक कंपनी है जो इसी तरीके की रिपोर्ट्स बनाती है, उसके चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं कि सेल्स गिरने के बावजूद डिमांड सप्लाई इक्वेशन हेल्दी है, क्योंकि लोग लॉन्चेस से ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन लग्जरी हाउसिंग की वजह से वैल्यू ऊपर जा रही है। यानी इंडस्ट्री को इमीडिएट खतरा नहीं है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी बायर्स के लिए बड़ी चैलेंज बनती जा रही है। तो अब सवाल ये है, अगर सेल्स कम हो रही है और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाउसिंग मार्केट अब मिडिल क्लास की पहुंच से और दूर जा रहा है। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। डेवलपर्स लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में व्यस्त हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना वो लगातार छोटा होता जा रहा है। मैं वरुण सिंह पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट रिपोर्ट कर रहा हूं। स्क्वायर फीट इंडिया पर मेरा मकसद आपको सिर्फ नंबर्स बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई समझाना है। अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।